बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। तो क्लास पार्ट 5 में हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि हम एलसीएम फाइंड करें थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हम अलग अलग तीनों के एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपकी एक मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। देखें, ये शुरू के 2 एक्सप्रेशन तो सही है बिल्कुल, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो सेम बुक वालों ने यही कॉपी किया हुआ है जो सेकंड है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। थर्ड एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज है, ये आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पर 3x² माइनस 11x माइनस 4। ठीक है ना। तो वो जो आपका यही वाला एक्सप्रेशन जो रिपीट हुआ है उसको काट कर उसको कैंसिल करके आप ये वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए। दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। तो क्लास हम तीनों के अलग अलग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। पहले हम इसका फाइंड कर लेंगे 6x² प्लस 11x प्लस 3। उसके बाद सेकंड वाले का, और फिर थर्ड वन 3x² माइनस 11x माइनस 4। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक ही एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ना तो स्टार्ट वाले नंबर का हो रहा है और ना ही लास्ट वाले नंबर का, तो लिहाजा फॉर्मूला इस पर तो नहीं अप्लाई हो सकता। तो लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है और मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से इसको करते हैं। मिडिल टर्म में क्या करते हैं, हम लास्ट टर्म को फर्स्ट नंबर से यानी फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, 3 6 18। अब 18 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है, मिडिल टर्म में इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए दो नंबर्स को, और उनको प्लस करने पर मुझे मिल जाए 11। जी, तो क्या करेंगे फिर 18 को, अगर मैं 6 3 से 18 करती हूँ तो 6 प्लस 3 मेरा हो जाता है 9। ठीक है। तो चले, ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि हम पहले 18 के फैक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 के टेबल से स्टार्ट करती हूँ। 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। जी, तो अगर मैं एक नंबर यहाँ पर 9 ले लूं, देखिए ये मेरे पास दो 3 नंबर आ चुके हैं। अब हमें यहीं से फैक्टर्स उन दो नंबर्स को डिसाइड करना है कि वो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 भी आ जाए और जिनको प्लस करने पर 11 भी आ जाए। तो अगर मैं एक नंबर यहाँ पर डिसाइड कर लूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा एक नंबर तो हो जाएगा 9, और दूसरा नंबर क्या बचा मेरे पास, 2 बचा। तो 9 2 18 होता है, जबकि 9 में अगर मैं 2 प्लस करूं तो मेरा 11 हो जाएगा। तो मिल गए मुझे दो नंबर, एक 9 और एक 2। तो लिख लेते हैं, पहले बड़ा नंबर ले लेते हैं 9, और फिर छोटा नंबर ले लेते हैं 2। अच्छा, अब जरा याद रखिएगा साइन हमने वही लेना है जो ऊपर लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। चूंकि हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा, प्लस इसके साथ भी आएगा, प्लस इसके साथ भी आएगा। ठीक है। थर्ड वाले को हम कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, और मिडिल टर्म में चूंकि एक्स लगा हुआ है तो हम दोनों के साथ एक्स लगा देंगे। ठीक है। अब हम दो दो करके कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। पहले इन दो में से कॉमन लेंगे, तो देखिए ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 और 9 दोनों आते हैं, तो 3 का टेबल है। 3 हम ले सकते हैं कॉमन, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। इसके अलावा दोनों के पास x की पावर 1 भी कॉमन है। यहाँ देखिए 6 बाहर आ चुका है, तो 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 3 2 6 हो जाएगा, और x की पावर 2 में से एक x बाहर कॉमन आ चुका है, तो 1x इज रिमेनिंग लिख देंगे। उसके बाद 3 का टेबल पढ़ना है कि 9 आ जाए, तो 3 3 9, और x चूंकि बाहर कॉमन आ चुका है तो वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3। ठीक है। तो क्लास अब देख सकते हैं 2x प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है, तो ले लेते हैं।
और यहाँ पर 2x प्लस 3 कॉमन बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा? 3x यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन आ चुकी है ब्रैकेट, तो रिमेनिंग मेरे पास प्लस 1 है। तो देखिए एक एक्सप्रेशन के तो मुझे मिल गए फैक्टर। अब आ जाते हैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ। तो इसमें भी सेम हम मिडिल टर्म ब्रेक ही करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई पहले किससे करना है? 3 से, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। और मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, दो नंबर ऐसे लेकर आने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 3 मिले, और जिनको माइनस करने पर, ये वाला साइन क्या बता रहा है मुझे? माइनस करने पर मुझे 2 मिल जाए, मिडिल टर्म ब्रेक मिले। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? देखिए 3 1 जा 3। पहली बात, 3 तो किसी और टेबल में आता ही नहीं, सिर्फ अपने टेबल में आता है क्योंकि इट्स अ प्राइम नंबर। तो 3 1 जा 3 अगर मैं करती हूँ और 3 में से 1 को माइनस करती हूँ तो मुझे 2 भी मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 3 भी मिल जाएगा। मिल गया ना मुझे फैक्टर? तो ले लेते हैं फिर। देखिए 3x स्क्वायर, ठीक है। पहला बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है, क्योंकि 3 के टेबल में सिर्फ 3 आता है, इसके अलावा 3 किसी और टेबल में नहीं आता। तो फर्स्ट साइन हम वही लेंगे जो मिडिल टर्म में लगी हुई है, पहला साइन हम माइनस का लेंगे। और क्योंकि बड़ा नंबर मेरा 3 है तो मैं यहाँ पर ग्रेटर नंबर 3 लूंगी, और स्मॉलर नंबर मेरा क्या हो जाएगा? क्योंकि हम 3 1 जा 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1, लेकिन 1 हम लगाते नहीं, इसके साथ भी x आ जाएगा और यहाँ भी x आ जाएगा। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। आपको पता है कि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट साइन वही आएगा जो ऊपर मिडिल टर्म में लगा हुआ है, और सेकंड साइन हम उसका अपोजिट लेंगे, क्योंकि माइनस में हमेशा अपोजिट साइन लिए जाते हैं, सेम साइन नहीं लेंगे। सेम साइन अगर ले लिया तो वो प्लस हो जाएगा, जबकि प्लस नहीं करना, हमें यहाँ पर माइनस करना है। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपने यहीं पर मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपको रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। अब उतार लेंगे -1। यहाँ पर अब हम कॉमन ले लेते हैं दो दो करके। देखिए एक तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, और एक x कॉमन आ रहा है। अब मेरा अंदर क्या बचेगा? 1x कॉमन आ चुका है, 1x इज रिमेनिंग, तो वो हम लिख देंगे। यहाँ पर क्योंकि 3x पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, सिर्फ 1 बचेगा। इसी तरह इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है x -1 में, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। अंदर मेरा बचेगा x -1, x-1 दोबारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3x, और यहां मेरा रिमेनिंग होगा +1। ठीक है, यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन के भी फैक्टर मुझे मिल गए। अब आ जाते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ। तो देखिएगा थर्ड एक्सप्रेशन पे मुझे दिया हुआ है 3x स्क्वायर -11x -4। यही काम हम यहाँ भी करेंगे कि लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा मेरा हो जाएगा 12। 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12। अब मुझे मिडिल टर्म इस तरह से ब्रेक करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर मुझे 12 भी मिल जाए, और माइनस करने पर, क्या करने पर? माइनस करने पर मुझे 11 मिल जाए। तो कौन से होंगे वो नंबर? अगर मैं 12 1 जा 12 करती हूँ, ठीक है ना, 12 1 जा 12 अगर मैं करती हूँ, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आ रहा है, और 12 में से 1 माइनस करने पर मुझे 11 भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिल गया मुझे, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो क्लास कर देते हैं फिर हम ब्रेक। देखिए पहले हम लेंगे ग्रेटर नंबर, और साइन वही होगा जो पहले मिडिल टर्म के साथ लगा हुआ है। फर्स्ट हम लेंगे माइनस साइन। एक नंबर तो मुझे मिलेगा 12, तो हम एक 12 ले लेते हैं, और साथ में चूंकि x लगा हुआ है तो x लगा देंगे। उसके बाद जो दूसरा नंबर हम लेंगे वो दूसरे डिफरेंट साइन के साथ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। ये लास्ट नंबर से पहले वाला साइन क्या बता रहा है? हमें माइनस करना है यहाँ पर। तो जब माइनस करते हैं तो हम डिफरेंट साइन लेते हैं। पहला साइन वो जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है, और दूसरा साइन उसका अपोजिट। यानी अगर माइनस ले चुके हैं तो अब हम प्लस लेंगे, और +1 लेंगे। 1 हम लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे x। यहाँ हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? 4। अब दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन एक तो x आएगा, दूसरा 3 आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 12 दोनों आते हैं। तो देख लीजिएगा 3 बाहर आ चुका है, एक x भी बाहर आ चुका है, 1x इज रिमेनिंग। इसी तरह से 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, तो 3 4 जा 12। यहां से देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, और मेरा क्या बचेगा अंदर? x -4। तो क्लास अब आप देख सकते हैं x -4 अगेन कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि दोनों के पास है। तो x -4 अगेन कॉमन आ जाएगा। यहां मेरा बचेगा 3x
और यहाँ मेरा बचेगा +1। ये देख सकते हैं मेरे पास थर्ड एक्सप्रेशन के भी फैक्टर आ चुके हैं, फर्स्ट के भी आ चुके हैं और सेकंड के भी आ चुके हैं। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हम इनको शॉर्टली लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर यानी कि CF, नॉन कॉमन फैक्टर यानी कि NCF। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर मेरे देखिए अगर तीनों में अगर आप देखें तो कॉमन क्या है, 3x+1, 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 ये तीनों में क्या है, कॉमन है। तो हम कॉमन फैक्टर में क्या लिख देंगे, 3x+1। और आपको पता है कि कॉमन हमेशा एक ही बार लिखा जाता है, चाहे इसमें कितनी बार भी लिखा हो, 3 दफा लिखा हो या 4 दफा, लेकिन जब हम कॉमन लिखते हैं तो हमेशा 1 टाइम ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए नॉन कॉमन जो भी हमारे बचे हुए हैं वो हम सब लिख देंगे। नॉन कॉमन में x-1 भी है और x-4 भी है। इसके अलावा जितने भी, इसके अलावा यहां अगर आप देखेंगे तो 2x+3 भी है। जी, तो ये मेरा यहाँ पर एलसीएम आ चुका है क्लास। ठीक है ना, अब आपकी बुक में अगर ब्रैकेट ये वाली पीछे, ये वाली आगे, वो बीच में, इस तरीके से अगर लिखा हुआ तो इट डजंट मैटर, ये आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये जस्ट योर अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अरेंजमेंट नहीं भी करना चाहते तब भी आपका आंसर राइट ही माना जाएगा, बल्कि राइट ही है। वो जस्ट देखिए मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हैं, नंबर भी तो करते हैं ना हम, 3 4 से 12 करें या 4 3 से 12 करें, बात तो एक ही है। इसी तरह से इन ब्रैकेट को भी हम आगे पीछे आप अपनी बुक के हिसाब से अरेंजमेंट करना चाहें तो कर दे, वरना आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। दिस इज ओवर एलसीएम। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी क्लास, तो आ गए हैं हम अपने पार्ट 6 की तरफ। देखिएगा पार्ट 6 में भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है और इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम तीनों के अलग अलग फैक्टर मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे x² माइनस y² का, फिर यहां पर हम फाइंड कर लेंगे x³ माइनस y³ और उसके बाद थर्ड वाला मेरा है x4 प्लस x² प्लस y4। जी, तो सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं x² माइनस y²। जैसे कि देखिए दिखने से ही वाजे हो रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो फॉर्मूला आपका बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ज्यादा यूज हुआ फॉर्मूला। पूरे फैक्टराइजेशन जो हमारा चैप्टर लास्ट खत्म हुआ है उसमें हमने उस फॉर्मूले को बहुत यूज करा है, जो कि हमारा है फॉर्मूला a² माइनस b²। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पर यही फॉर्मूला लिख देती हूँ। जी, फॉर्मूला हमारा है a² माइनस b² जो कि इक्वल है a माइनस b इंटू a प्लस b। ये मेरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। बस सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पर a की प्लेस में हमारा x लिखा हुआ है और b की प्लेस में हमारा y लिखा हुआ है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। बीच में माइनस का साइन यहाँ भी है, तो जहां जहां a है बस वहां पर हम x और b की प्लेस में y यूज करेंगे। तो कर लेते हैं, चूंकि a² माइनस b² इक्वल है a माइनस b a प्लस b के, तो इसी तरह से यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा x माइनस y इंटू x प्लस वाई। ठीक है, जिस तरह की a माइनस बी a प्लस बी के इक्वल है, तो बस हमने a की प्लेस में सिर्फ x और y लिखा है, बाकी वही ब्रैकेट यहाँ पर भी मेरे पास आ गई है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मैंने अपनी ब्रैकेट्स को अरेंज कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a³ माइनस b³ का, वाजे तौर पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब है, दूसरी टर्म मेरे पास y है। तो फॉर्मूला आपके सामने लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला भी बहुत यूज हुआ है, किसके इक्वल है, a³ माइनस b³ हमारा इक्वल होता है a माइनस b ब्रैकेट
ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला आपके सामने है। अब इस फॉर्मूले को जब मैं इस पर अप्लाई करूंगी तो बस सिर्फ फर्क और सिर्फ एक्स वाई का है, और यहाँ पर ए बी फॉर्मूले में जहां जहां ए बी यूज हो रहा है हम वहां वहां एक्स वाई यूज करेंगे। ए की प्लेस पर एक्स और बी की प्लेस पर वाई यूज होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आपके सामने है, ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस हम यहाँ पर ए बी की जगह पर एक्स वाई यूज करेंगे टर्म। पहले मेरा लिखा हुआ है ब्रैकेट ए माइनस बी, तो मैं क्या लिख लूंगी, एक्स माइनस वाई। फिर सेकंड ब्रैकेट में मेरा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब एक्स वाई और प्लस बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फोर्थ। देखिए फोर्थ एक्सप्रेशन में ना तो हमारा कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, फॉर्मूले के लिए बेस की टर्म में यहाँ पर 2 चाहिए होता है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर हो भी रहा है लेकिन बीच की टर्म में 2 मौजूद नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में जो 3 टर्म्स का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इन दोनों में ही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। तो बीच की टर्म हमारे पास यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, तो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 1 का 1 तो हो जाएगा, और 1 किसी और टेबल में नहीं सिर्फ अपनी टेबल में आता है। और अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूंगी तो 1 1 का 1 तो हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करने पर 1 ही आए। यहाँ पर क्या नंबर है, 1 है। तो 1 में अगर मैं 1 प्लस करूंगी तो 2 हो जाएगा, 1 नहीं आएगा। लिहाजा यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती, तो इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जब इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम एज इट इज यही एक्सप्रेशन लेंगे। और इसका एलसीएम हम कैसे लिखेंगे, देखिए एलसीएम मेरा हो जाएगा, पहले तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर यानी एनसीएफ। जी, तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या है, देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये दोनों में कॉमन है, इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे एक्स माइनस वाई। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई। अब नॉन कॉमन में मेरे पास एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है ना। और इसके अलावा ये आ गया मेरे पास, ये नॉन कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद देखिए जो लास्ट ब्रैकेट है, लास्ट ब्रैकेट जो है क्योंकि इसके फैक्टर हमारे नहीं बन सके थे तो ये हम एज इट इज बस कॉपी कर देते हैं। ये हो जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अच्छा क्लास, वैसे तो देखिए अगर फैक्टर के हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, कंप्लीटली तौर पर आ चुका है। लेकिन 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 आपकी बुक में थोड़ा सा इसको आगे से सिंप्लीफाई इस तरीके से किया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर अगेन उन्होंने फॉर्मूला लगाया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। वो किस तरीके से कि अगर मैं इस वाली ब्रैकेट को, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में हमारे पास 2 ब्रैकेट है, एक ए माइनस बी और दूसरा देखिए यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। अगर मैं इस वाली ब्रैकेट को इसके पास लिख दूं तो मेरे पास 2 ब्रैकेट आ जाएंगी। देखिए एक तो माइनस की ब्रैकेट ये वाली और दूसरी ये प्लस की ब्रैकेट इसके पास आ जाएगी। तो मैं अगेन इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। तो आपकी बुक में बस ये सिंप्लीफाई किया हुआ है, अगर ये सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी ठीक है, और अगर आप नहीं भी करते तो भी आंसर ठीक ही होगा। ठीक है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। लेकिन चले हम अकॉर्डिंग टू द बुक के मुताबिक अपना आंसर ले आते हैं। तो मैं x माइनस वाई के पास इस वाली ब्रैकेट को ले आती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर, और x प्लस वाई इसको मैं लिख लेती हूँ बाद में, और ये लास्ट की ब्रैकेट को हम कॉपी कर देते हैं। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले के मुताबिक आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ए बी का यूज हुआ है, यहाँ एक्स वाई का यूज हुआ है, वरना ये दोनों ब्रैकेट आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। एक्स स्क्वायर यहाँ देखें ए स्क्वायर की प्लेस में मेरा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ए बी की जगह पर एक्स वाई लिखा हुआ है, बी स्क्वायर की प्लेस पे वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ये ऑलमोस्ट इक्वल है ये चीज, सिर्फ बस ए बी की जगह हमारा एक्स वाई यूज हो रहा है, और ये चीज किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। जबकि हम अगर इसको इस तरह से लिखना चाहें क्यूब के फॉर्म में, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी इन दो ब्रैकेट के बदले में मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दो ब्रैकेट किसके इक्वल हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो मैंने इन दो ब्रैकेट की जगह पे ये लिख दिया, और बाकी ब्रैकेट को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी। जी ये हमारा यहाँ पर एलसीएम आ चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एलसीएम आ चुका है। अच्छा अब एक चीज और आपकी बुक में मिस्टेक हुई भी, आंसर ये तो बिल्कुल राइट आ रहा है इसी तरीके से, बस यहाँ पर उन्होंने माइनस के बजाय आपकी बुक में शायद प्लस लगा हुआ है इधर, और इधर माइनस लगा हुआ है, जो कि एक मेजर मिस्टेक है, बिग मिस्टेक हुई भी है बुक में। तो बुक के आंसर पे मत जाइएगा, अवर आंसर इज राइट आंसर, हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, इसी को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। आपके बुक में काफी हद तक मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, तो उन मिस्टेक्स को आप सही कर लिया करें, यही हमारा परफेक्ट आंसर है। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 6 हुआ कंप्लीट, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 5.1 का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है ना, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी नॉलेज में इजाफा हो। और मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज।